जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है रासायनिक प्रतीक। रासायनिक प्रतीक किसको कहते हैं और उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो रासायनिक प्रतीक आज हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक प्रतीक। रासायनिक प्रतीक जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सिंबल। सिंबल। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रासायनिक प्रतीक किसको कहा जाता है। कि रासायनिक प्रतीक किसको कहा जाता है तो किसी का लघु निरूपण मीन्स संक्षिप्त रूप मीन्स शॉर्ट नेम होता है ना, वैसे ही रासायनिक प्रतीकों का भी शॉर्ट नेम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फेसबुक है, क्या फेसबुक है, उसको शॉर्ट में FB कहा जाता है। वैसे ही रासायनिक प्रतीक को शॉर्ट में दर्शाने के लिए सर्वप्रथम आए हमारे डाल्टन भाई। कौन आए? डाल्टन भाई, जिसने परमाणु को अविभाज्य किया था। जो ग्रीक दार्शनिक जिसने परमाणु को अविभाज्य कहा था वो था डाल्टन। वो पहली बार आया प्रस्ताव लेकर। उसने कहा कि रासायनिक प्रतीक ऐसे ऐसे होते हैं। तो उसका प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में आया बर्जिलियस भाई, जो जिनको आधुनिक आविष्कार किया। उसने आधुनिक आविष्कार किया। रासायनिक प्रतीक होते हैं उनका सिंबल का आधुनिक उसने आविष्कार किया था। तो उसको किसको कहते हैं? रासायनिक प्रतीक, जिसको सिंबल से दर्शाया जाता है। लघु निरूपण। लघु निरूपण को रासायनिक सिंबल, रासायनिक प्रतीक मीन्स सिंबल कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर के फेसबुक, उनको शॉर्ट में FB कहा जाता है। तो उसका प्रस्ताव फर्स्ट बार कौन लाया था? इसका प्रस्ताव फर्स्ट बार लाया था डाल्टन। डाल्टन लाया था। कौन? डाल्टन, जिसने परमाणु को अविभाज्य किया था। अविभाज्य कहा था, लेकिन परमाणु हकीकत में अविभाज्य नहीं है। उनका जो प्रस्ताव था डाल्टन का परमाणु के लिए, एटम के लिए, उसने रुथरफोर्ड ने गलत ठहरा दिया था। तो इसमें भी फर्स्ट बार डाल्टन ही आया था, जॉन डाल्टन। तो इसने रासायनिक प्रतीक को फर्स्ट बार प्रस्ताव लाया। फिर आता है आधुनिक आविष्कार। आधुनिक आविष्कार किया हमारे दोस्त बर्जिलियस भाई ने। बर्जिलियस। तो आपको मालूम नहीं होगा कि बर्जिलियस भाई ने सब जगह पहुंच जाता है। इसने प्रोटीन का आविष्कार भी इसने किया था। प्रोटीन का आविष्कार बर्जिलियस भाई ने किया था। डाल्टन हमारा एटम को अविभाज्य कहा था। वैसे ही आधुनिक आविष्कार रासायनिक प्रतीक होते हैं। रासायनिक प्रतीक मीन्स केमिकल सिंबल को शॉर्ट में दर्शाने के लिए आधुनिक आविष्कार बर्जिलियस भाई को माना जाता है। आधुनिक आविष्कार किसने किया रासायनिक प्रतीकों का? तो एग्जाम में आए तो उसमें लिखना है बर्जिलियस भाई। क्या? बर्जिलियस भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक प्रतीक किसको कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब रासायनिक प्रतीक है, उसमें सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अमुक अंश पे जो अलग होते हैं उससे नाम से, वो मैं आपको समझाता हूं। हम ये देखें, हाइड्रोजन तो उसे S से दर्शाया जाता है। क्या? नाइट्रोजन तो N। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो उनका नाम से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका लैटिन नाम होता है। तो वैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं जो अलग होते हैं। क्या? डिफरेंट तरीके से होते हैं, वही एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो हम आज हम वही देखेंगे जो डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहले उसका नंबर टोटल कितने हो गए वो देखेंगे। बाद में देखेंगे हम उस एलिमेंट्स का एलिमेंट्स का नेम। सिंबल मीन्स सिंबल। बाद में हम क्या देखेंगे? बाद में हम देखेंगे उसका नॉर्मल नेम।
क्या उसका नॉर्मल नाम देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे उसका लैटिन नेम, लैटिन नेम, क्या उसका लैटिन नेम। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में उसका सिंबल का नॉर्मल नेम जो मैं आपको अभी के साथ शेयर करूंगा वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्या वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका सिंबल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पोटेशियम, तो पी आना चाहिए ना, लेकिन उसमें के आता है, क्या उसमें के आता है। वैसे ही मैं कितने, तो पहले हम देखेंगे कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से आते हैं और वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उनका मैं आपको नाम, उनका नॉर्मल नेम, लैटिन नेम और सबसे ज़्यादा पूछा कौन सा जाता है, नॉर्मल नेम ही पूछा जाता है। लैटिन नाम कभी कभी बार एग्जाम में आ जाता है तो वो भी हम लिख देंगे। तो पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा ए यू, फिर आएगा ए जी, फिर आएगा एस जी, फिर आएगा एन ए, फिर आएगा के, फिर आएगा डब्ल्यू, फिर आएगा एस एन, फिर आएगा एस बी, फिर आएगा पी बी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल इतने इतने हैं। तो अब ए यू मीन्स ए यू मीन्स सोना और गोल्ड, इनको सोना या गोल्ड, सोना या गोल्ड कहा जाता है। सुवर्ण मुद्राओं को एयू से दर्शाया जाता है। पहले हम नॉर्मल नेम देख लेते हैं, लास्ट में लैटिन नाम देखेंगे क्योंकि आपको समझने में सरलता के लिए ए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए जी हम जो चांदी पहनते हैं ना, चांदी क्या चांदी, उनको सिल्वर भी कहा जाता है, सिल्वर, चांदी या सिल्वर, गोल्ड या सोना। फिर कौन आता है, फिर हमारा भाई आता है एच जी, भाई एच जी बीन्स, इसको मरकरी, मरकरी या पारा जो थर्मोमीटर में यूज होता है ना, वो मरकरी या पारा थर्मोमीटर में यूज होता है ना, वो आएगा। एस जी मीन्स मरकरी या पारा कहा जाता है। उसका नॉर्मल नेम को सोडियम, एन मीन्स सोडियम, सोडियम। तो इनका नाम डिफरेंट तरीके से ए सबसे ज़्यादा आएगा, सोडियम। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम। फिर आएगा डब्ल्यू मीन्स टंगस्टन, टंगस्टन जो बल्ब में यूज सबसे ज़्यादा होता है। बल्ब का फिलामेंट में तार होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके, उसमें यूज होता है टंगस्टन। फिर आता है टीन, क्या टीन। फिर आता है एंटीमनी, एंटीमनी। फिर आता है लेड जिनको शीशा भी कहा जाता है। तो एस जी मीन्स मरकरी या पारा, ए यू मीन्स सोना या गोल्ड, ए जी मीन्स चांदी या सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, टंगस्टन, टीन, एंटीमनी और लेड। ये एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। आर्मी होती है, एनटीपीसी होती है, ग्रुप डी होती है, सब एग्जाम में स्टेट या सेंट्रल दोनों में इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही आएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले से देख लेते हैं। ए यू मीन्स सोना जिनको गोल्ड भी कहा जाता है, ए जी मीन्स ए जी मीन्स चांदी या सिल्वर। फिर क्या आता है, फिर आता है एच जी मीन्स जिनको मरकरी या पारा कहा जाता है जो थर्मोमीटर में यूज होता है। फिर आता है, फिर क्या आता है सोडियम, एन ए, पोटेशियम के, पोटेशियम के, टंगस्टन डब्ल्यू जिनको टंगस्टन जो डब्ल्यू जो बल्ब के फिलामेंट में होता है जो सबसे ज्यादा तापक्रम सहन कर सकता है। फिर आता है एस बी मीन्स एंटीमनी, एस एन तो टीन, एस एन मीन्स टीन। फिर आता है पी बी मीन्स लेड अथवा शीशा जिनको लेड या शीशा कहा जाता है। क्या पीबी मीन्स लेड या शीशा कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। तो अब हम लैटिन नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ क्योंकि इनका नाम है ना
AU, इससे ओरम रखा गया, ओ रम रखा गया, क्या रखा गया, ओरम रखा गया। फिर AG, जिनसे अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम, क्या अर्जेंटिनम। फिर SG, SG मीन्स हाइड्रोजीरम। फिर आता है Na मीन्स नेट्रियम, Na से नेट्रियम, क्या नेट्रियम। फिर आता है पोटेशियम मीन्स K से कैलियम, क्या कैलियम। फिर आता है W से वोल्फ्रेम, वोल्फ्रेम। फिर आता है Sn मीन्स स्टेनम, Sn मीन्स स्टेनम। फिर आता है SB, SB मीन्स एंटीमनी, तो उसको कहते हैं स्टिम्बन, सॉरी वो दोस्तों। स्टीबियम, स्टीबियम। फिर आता है PB, PB मीन्स प्लम्बम, तो ये एक बार देख लेना है, ये इससे रिलेटेड है। जो AU मीन्स ओरम, AG मीन्स अर्जेंटिनम, SG मीन्स हाइड्रोजियम, सोडियम मीन्स नेट्रियम, क्या पोटेशियम मीन्स कैलियम, W मीन्स वोल्फ्रेम, Sn मीन्स स्टेनम, SB मीन्स स्टेबियम, PB मीन्स प्लम्बम। तो इनका लैटिन नाम इनसे रिलेटेड है, तो इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला आता है नंबर, टोटल कितने हैं, 9 नंबर। AU मीन्स सोना, जिनको सोना कहा जाता है, AU मीन्स सोना, जिनको गोल्ड कहा जाता है, उनका लैटिन नाम है ओरम, सोना, ओरम है AU। AG मीन्स चांदी या सिल्वर, जिनको अर्जेंटिनम लैटिन नाम है उनका। SG मीन्स मरकरी या पारा कहा जाता है, जिनको हाइड्रोजीरम, क्या हाइड्रोजीरम कहा जाता है। सोडियम Na, जिनको नेट्रियम कहा जाता है। फिर आता है पोटेशियम, फिर क्या आता है पोटेशियम के, पोके कैलियम, पोके से कैलियम। फिर आता है W मीन्स टंगस्टन, जिनको टंगस्टन मीन्स वोल्फ्रेम कहा जाता है। फिर आता है टीन मीन्स स्टेनम, फिर आता है एंटीमनी मीन्स SB बैंक में SB स्टेबियम। PB मीन्स लेड या शीशा, जिसको प्लम्बम कहा जाता है, क्या प्लम्बम कहा जाता है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर देते। AU मीन्स, अब मैं नॉर्मल नेम ही बोलूंगा। AU मीन्स सोना अथवा गोल्ड कहा जाता है। AG मीन्स चांदी या सिल्वर। SG मीन्स क्या, SG मरकरी या पारा कहा जाता है। W मीन्स टंगस्टन, Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम। फिर क्या आता है SB मीन्स एंटीमनी, Sn मीन्स टीन, PB मीन्स लेड या शीशा। तो ये जो अलग थे, डिफरेंट